So today's video I'm going to be show my notes and फर्स्ट मुझे टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना क्योंकि मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ में डालूँगी टेलीग्राम पे। सो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए हैं। सो मेरे पहले मैं क्लियर कर दूँ सॉरी। तो मैंने नहीं बनाया है जीके के नोट्स। जी हाँ, मैंने नहीं बनाया है। एंड अभी तो भाई मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। आई नो बहुत लोग बोलेंगे रिवीजन कैसे करोगे तुम, कैसे पढ़ोगे। आई नो एंड ये ज़रूरी भी है नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो एंड टाइम पे आप रिवीजन कैसे करोगे। एंड सिलेक्शन के लिए तो रिवीजन मस्ट है। बट आई हैव आइडिया, मैं उसके प्रिंट निकालूंगी एंड अदरवाइज़ मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। दैट्स इट। सो एक कमेंट था शॉर्ट नोट के लिए, तो फ़िलहाल तो मैं अपने जो लॉन्ग फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाया उसको मैं दिखा देती हूँ। और शॉर्ट नोट मैंने खुद नहीं बनाया है। पता है शॉर्ट नोट में क्या है, शॉर्ट नोट आप तभी बना सकते हो जब आपका पूरा फाउंडेशन मजबूत हो, आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए हो, सिलेबस आपका कंप्लीट है, एक बार आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है। उसके बाद मतलब एक बार वो चैप्टर देख रहे हो, आपको एक ही बार में वो समझ में आ जा रहा है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाते हो कि इसमें से क्या फार्मूला ज़्यादा रिपीटेड है एंड क्या इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट बेसिकली वो चीज़ होता है जो आप पूरा जो चैप्टर होता है 6-7 पेज का, उसका आप 1-2 पेज में लिख लो। तो अभी तक मैं बहुत पीछे हूँ, तो इसीलिए मैंने नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं हैं। एंड मे बी अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट का भी बना लूँगी तो डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी ही, क्योंकि भाई बहुत लोगों का ये चीज़ डाउट रहता है। इनफैक्ट मेरा भी था, बट अभी मेरा लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट है, तो मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे कैसे बनाना चाहिए। बस वो है कि मैंने पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मतलब रिवीजन मेरा कंप्लीट नहीं है। एंड हाँ, सिलेबस तो मतलब मेरे इंग्लिश में रीजनिंग में अच्छे से कंप्लीट है, बट मैथ में नहीं है। मैथ में ये मेरा 2 सिर्फ अर्थमेटिक का कॉपी है, ये 2 मेरा अर्थमेटिक की कॉपी है। एंड एडवांस का कॉपी मैंने अपने लाइब्रेरी में छोड़ के रखे हैं, तो क्योंकि उसमें मेरा पूरा एडवांस का बाकी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर क्लास लूँगी तो मैं वही लूँगी। घर पे तो मैं नहीं फोकस के साथ नहीं ले पाती हूँ मैं क्लास। एंड वेट, शो यू समथिंग, दिस इज़ द प्रिंट। एंड कुछ मैंने प्रिंट निकाल के रखे हैं, ये तो प्रैक्टिस सेट है। ओके, दिस इज़ द प्रिंट, क्योंकि मैंने सोचा टाइम तो है नहीं, तो मुझे जो जो निकालने थे बेसिकली वो मैंने नहीं निकाला, कुछ और ही मैं निकाल के आई हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम देख सकते हो, इतना ज़्यादा पेज है भाई, इतना ज़्यादा पेज। एंड स्टिल मैंने एक भी पेज नहीं भरा है। अरे भाई, दिस ओके। एंड मैंने प्रिंट आउट इसलिए निकाले हैं क्योंकि आई नो भाई टाइम तो है नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। एंड माना कि ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं डम्ब हूँ, आई एक्सेप्ट इट, मैं डम्ब हूँ, मुझसे तो नहीं होगा कि मैं ऊपर ऊपर पढूँ एंड अच्छा स्कोर कर पाऊँ, मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने एंड जो मैंने नोट्स भी बनाया है वो भी पूरा मैंने डिटेल में बनाया है। सो मैं एक दिखा देती हूँ कोई भी सब्जेक्ट का, लेट्स सी, जो भी खुलेगा जो भी सब्जेक्ट का आएगा मैं वही दिखाऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट का है? अच्छा, ये मैथ का है, पर मुझे अपनी कॉपी नहीं पता चल रहा है। ओके, ये हमारा है सिंप्लीफिकेशन का। सो मैंने इस तरह बनाया एंड जितना भी सर ने पढ़ाया मैंने एक एक क्वेश्चन उतारा है, एक एक चीज़ मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, सबको होता है। मतलब आई डोंट नो सबको होता है कि नहीं, बट एवरेज बच्चों को तो होता है, क्योंकि आप चाहे आप जितना पढ़े हो उसके जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे ये सब चीज़, मतलब मेरे केस में तो ऐसा है कि मैंने चाहे जितने अपने टाइम पे पढ़ा हो, लेकिन अभी जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया तो
मैंने तो अपने जैसे मॉक में मार्क्स तो अपने दिखाए थे, मैंने कितने मार्क्स स्कोर आ रहे हैं फर्स्ट वाला। तो आई थिंक दैट 30 अप्रोक्स आए होंगे सीरियल में। तो उसी से पता चल गया कि मतलब क्वेश्चन मुझे देखा देखा लगता है बट मेरे से बनता नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं नोट्स बनाऊंगी, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में एक मॉक दिया था तो उसी से मुझे पता चल गया था कि मुझे डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे से तो नहीं होने वाला। क्योंकि क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, जाना जाना लग रहा है, लेकिन बन नहीं रहा है। इसका मतलब बहुत पीछे हूँ मैं, इसीलिए मैंने इतने सारे मतलब डिटेल में नोट बनाया है। और सारे सब्जेक्ट के इनफैक्ट मैंने डिटेल्स में ही बनाया है। ये हमारा आ गया एवरेज का, आई थिंक। वेट मैं कंफर्म कर लूँ। अच्छा रेशियो का है। सो ये रहा मेरा नोट्स। तो ये हो गया मैथ के। एंड इसमें तो भाई सिर्फ परसेंटेज का मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ परसेंटेज का है, इसमें सिर्फ परसेंटेज के। हाँ इसमें मैंने लिख रखे हैं। मैंने स्टार्ट किया था ये 2024 में, डेट भी मैंने लिखा है। और मैंने स्टार्ट तो किया था ठीक है, लेकिन ये मुझे लगा था फ्री वाले कोर्सेज से मैं करूँगी और मेरा कवर हो जाएगा। तो पहले मैंने राकेश सर का जो परसेंटेज का वीडियो था 11 घंटे का है शायद, उससे मैंने स्टार्ट किया था। उसके जब धीरे धीरे मैं करने लगी थी, क्योंकि 11 घंटे का वीडियो है, एक दिन में तो पूरा कर नहीं पाओगे। तो मैं उसको सर ही मतलब बोले थे कि इसको इतना ऐसे ऐसे करके एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे करके देखो एंड कवर करो, कंप्लीट करो। बट भाई नहीं हुआ। एक दिन पढ़ने का मन किया फिर नहीं किया। तो स्टार्ट तो मैंने 2024 में किया था, बट सीरियस बोल सकते हैं, मतलब सीरियस पढ़ाई मेरा सीरियस भी नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा मैं पहले के कंपेयर में मैं फोकस्ड रही 2025 के मार्च से। क्योंकि उस टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो लाइब्रेरी में मुझे ठीक लगता था पढ़ने में, घर पे मेरे से पढ़ाई नहीं होता, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहीं पढ़ती थी। तो ये मेरे परसेंटेज के नोट्स हैं और बहुत मैंने पढ़ा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठा फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनने लगे, तब मैंने सोचा नहीं भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे, एंड मुझे कोर्स ले ही लेना चाहिए किसी सर का। देन आई डिसाइडेड टू टेक पेड बैच एंड मैंने ये लिया जो मेरे प्रॉपर नोट्स थे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। इसमें मैंने डेट लिखे, हाँ लिखा है, देखो ये भाई ये डेट तो लिखे है मैंने, लेकिन ये मेरे प्रॉपर नोट्स नहीं है भाई, यही है। सो इस तरह से मैंने एक एक क्वेश्चंस लिखे हैं एंड एक एक सॉल्यूशन लिखा है। ओके तो मैथ का भी हो गया, चलो कंप्लीट। रीजनिंग का मैं दिखा देती हूँ। सो रीजनिंग में मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं एंड मैंने इस तरह से इसको लिख करके रखे हैं सारे पेज वाइज, ताकि मैं यहाँ से पेज पढ़ूँ कि अच्छा इतना 22 चैप्टर है 200 पेज नंबर में, एंड वाटर एंड मिरर इमेज इतना में। तो ऐसे ऐसे करके मैं डायरेक्ट वो पेज में आ जाऊँगी एंड मेरा रिविज़न हो जाएगा। सो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं है। एंड इंग्लिश में तो मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो इसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। इसमें भी मैंने पहले ट्राई किया कि कोई फ्री कोर्सेस में लूँ, उससे पढ़ूँ, बट वही हुआ। फिर मुझे लेना पड़ा एक पेड कोर्स जो कि ज़रूरी भी है। तो ये मैंने स्टार्ट किया था अमन सर से, बेसिक ऑफ ग्रामर, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने एंड एक एक चीज़ में लिखती थी। सो जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था तो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि आप लास्ट में मैंने अपने 10th में ही पढ़ा था ग्रामर, जितना पढ़ा था उसके बाद से एकदम मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ती थी। तो जब मैंने पढ़ा सर से तो एक ओवरव्यू समझ में आ गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्या होता है, मतलब एक आइडिया हो गया था नाउन प्रोनाउन का, एग्जेक्टिव जो कुछ भी है, मतलब ये सब मुझे आइडिया हो गया था। एंड उसके बाद फिर देखा कि मुझे मतलब इतना तो समझ में आ गया था, लेकिन फिर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी कि एरर डिटेक्शन करना है या फिर एरर फाइंड करना है, वो मुझसे नहीं होता था।
मैं नहीं समझ पाती थी कि ये इसमें एरर क्या है। तो इसीलिए फिर मैंने डिटेल ही लेना समझा, मतलब ज़रूरी मुझे लगा कि डिटेल में मुझे एक पेड पेज लेना चाहिए जहाँ सर डिटेल में पढ़ाएं। तो फिर मैंने वही अरबी से पढ़ा है और मैं पढ़ ही रही हूँ अभी भी, क्योंकि मेरा रिवीजन बाकी है। एंड रिवीजन के लिए मैं जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आता है, तो फिर मैं थोड़ा वीडियो देख लेती हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट का, एंड इस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये पूरा मेरा इंग्लिश का नोट्स है। उसके बाद ये पूरा कॉपी ख़त्म हो गया और लास्ट मैंने नरेशन का चैप्टर किया है, तो ये कुछ पेज में मैंने लिखा है, क्योंकि कॉपी तो ख़त्म हो गया और इसके लिए मैं एक अलग से कॉपी नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इसको पेज में ऐसे लिख करके रखा है। बस मुझे रिवीजन करना है। ओके। एंड हाँ, बहुत लोगों का ये डाउट था, एक्चुअली कंफ्यूज हैं लोग कि जीके के लिए कौन सा बुक लेना चाहिए। वेट, जीके के लिए बहुत लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि जब मैंने अपने वो वाला वीडियो डाला है बुक के लिए, जो मैंने जितना बुक में यूज़ करती हूँ वो वीडियो मैंने डाला है, तो उसमें भी बहुत लोगों के कमेंट्स थे एंड डाउट था लोगों का कि कौन सा बुक अच्छा है, हमारा ये लूसेंट या परमार सर का। शो मैंने बहुत लोगों का तो कमेंट के थ्रू मैंने रिप्लाईज दिए हैं एंड आई होप वो लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बट बेस्ट क्या इसमें से भाई, बेस्ट एंड मतलब अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो मैं अपना बता देती हूँ, जीके मेरा बहुत वीक है, ठीक है। जीके में मेरे मात्र 2-3 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं किस तरह से करने वाली हूँ। मेरे पास 2 बुक है एंड ये लिटिल बॉय तो एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। मेरे पास जनरल 2 बुक्स हैं, तो मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, मतलब मैंने डिटेल में तो अभी इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने ओवरव्यू ले रखा है। जैसे हिस्ट्री का मैंने बताया था कि हिस्ट्री का मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है शुभम सर से, तो जब मैं पढ़ने बैठी थी तो मैं लूसेंट का बुक ऐसे खोल के रखा था, मैंने लूसेंट को खोल के रखा था एंड ये भी परमार सर का भी बुक खोल के रखा था। तो जब मुझे सर पढ़ाते थे तो इसमें देख सकते हो कितना डिटेल में दिया हुआ है। वेट, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर ले लो, तो इसमें लिखा है भारत का इतिहास, तो आपको ये पूरा डिटेल में यहाँ से यहाँ को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि डायरेक्ट फैटमैन का मैं दिखा देती हूँ। यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट है, पाषाण युग से, तो आप उसमें डिफरेंस समझ सकते हो। और मैं दिखा देती हूँ इसका 82 पेज नंबर, 82। तो देखो ये इस तरह से दिया हुआ है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर आपका बेसिक ठीक है ना तो आप ये समझ जाओगे, बट आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये पाषाण युग क्या है, फिर पूरा पाषाण क्या होता है, एंड फिर नगर नियोजन, उपनिषद, नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी कि पहले डिटेल में थोड़ा पढ़ लो, कहीं वीडियो वगैरह से, या तो आपने कहीं लेके रखा है पेड पेज तो वहाँ से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप ये परमार सर का बुक पढ़ना, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया हुआ है, सॉरी इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। सो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना एंड देन फैटमैन यूज़ करना। एंड फैटमैन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने भी वही सोचा था कि भाई फैटमैन में तो शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है एंड मैं समझ जाऊँगी, लेकिन जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने देखने लगी तो मुझे नहीं समझ में आने लगा था। और इसमें ये भी मैं पढ़ रही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने ये यूट्यूब का सहारा लिया और वहाँ से मैं देखने लगी कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मैंने ओवरव्यू लिया तो मुझे समझ में आया। तो जब मैं इसके शॉर्ट नोट बनाऊँगी तो डेफिनेटली मैं दिखाऊँगी, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी हो। सो मैं दिखाऊँगी। एंड यस, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं हिंदी में ही प्रिपेयर कर रही हूँ एंड इसीलिए मेरे पास हिंदी के ही बुक है। लूसेंट हिंदी का है एंड ये भी हिंदी का है एंड नोट्स भी मैंने हिंदी में ही बनाए हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में चाहूँ तो मैं कर सकती थी, बट क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ तो इसीलिए मैं हिंदी मैंने चूज़ करा। सो होप आप लोगों को आइडिया आ गया होगा नोट्स कैसे बनाना है। एंड मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, सो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।
एंड बाय, पढ़ते रहो आप लोग।